में आए हुए हमारे आदरणीय प्रमुख वक्ता, मीडिया के हमारे सभी साथी और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने के लिए तैयार हमारे मुंबई के भाई और बहनों, मैं आप सबका इस पत्रकार परिषद में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट और यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों संगठनों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश में हर दिन अलग अलग तरह की घटनाएं घट रही है। नफरतों और गलत बातों को फैलाकर इस देश को, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बजाय नफरतें बढ़ रही है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ खास समाज के लोगों को आर्थिक और मानसिक तौर पर उनका छळ किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है और उनको कमज़ोर किया जा रहा है। उसी तरह समाज में वो लोग जो इंसानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें संविधान ने दिए हुए अधिकारों को बहाल करने का संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी असंवैधानिक तरीके से दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनको जेल की सलाखों के पीछे कैद किया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारत के दो ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में, ऐसे पर्सनैलिटीज़, ऐसे महान शख्स के बारे में ये पत्रकार परिषद बुलाई गई है जो इसका शिकार है। सबसे पहले तो 2001 के बैच के IPS जनाब पूरन कुमार सिंह, जिनकी बीवी खुद एक IAS ऑफिसर है, वो एक दलित समाज से उनका ताल्लुक़ है और इस दलित समाज से ताल्लुक़ को लेकर उनको डिपार्टमेंट में इस कदर सताया जाता है, उनके साथ इस तरह से अन्याय किया जाता है, यहाँ तक कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बार बार तकरार करने के बाद भी कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। और फिर ये वो इंसान जिसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को 25 साल पहले कामयाबी उसमें हासिल की थी, वो IPS अधिकारी अपनी उसी सर्विस रिवॉल्वर से, जिससे उसने कसम खाई थी कि मैं समाज की सेवा करूंगा, और वो 24 साल से उसकी सेवा कर रहा था, वो अपने आप को, अपने खुद को उसी से वो ख़त्म कर देता है और अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र वो बहुत जल्द ही अधूरा छोड़ के चला जाता है। दूसरे है सोनम वांगचुक, जो लद्दाख से है। ये एक इंजीनियर है, टीचर है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। इतना ही नहीं, उनके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई 3 इडियट्स और उनके रोल को खुद आमिर खान जैसे महाकलाकार ने उसको निभाया और हम जानते हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इसने कई नौजवानों को प्रेरित किया संघर्ष के लिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करने के लिए और अपने हौसलों को बढ़ाने के लिए ये फिल्म बहुत ही मुफीद साबित हुई। ऐसे ये सोनम वांगचुक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, संवैधानिक तरीके से लड़ रहे थे लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए, ताकि लद्दाख को और ज़्यादा उनके अधिकार मिल सके और उसको ज़्यादा उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो सके वहाँ के शहरियों के लिए। लेकिन वही सोनम वांगचुक को भी ये जो यहाँ का संविधान का उल्लंघन करते हुए NSA के तहत उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है और उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि 2 चीज़ें जो आम तौर से इस देश में हो रही है, एक तो है जातिवाद को लेके और दूसरा संविधान का उल्लंघन करते हुए इस देश की जड़ों को ये दोनों चीज़ें धीरे धीरे खोखला बनाते जा रही है। और कहीं ना कहीं हमारा देश जिस तरह से उसकी तरक्की होना चाहिए, जिस तरह से उसका विकास होना चाहिए, वो चीज़ें वहाँ पर कहीं तरह कमज़ोर नज़र आते जा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, कब तक ये अन्याय और कब तक इस संविधान का उल्लंघन होते रहेगा। आज हमारे दरमियान बहुत ही बुद्धिजीवी
इंटेलेक्चुअल और हालात पर नज़र रखने वाले हमारे ऐसे प्रमुख वक्ता यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले हमारे दोस्त जनाब सरफराज आरजू साहब को, जो कि चीफ एडिटर है हिंदुस्तान डेली हिंदुस्तान के, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह आए और अपने विचार आपके सामने रखें।